एनएमसी पे डिपेंड है जो लगाए हो। हाँ एक बात बोलूंगा, देखो सुनो, उसमें जब निरक्षीय रेखा की बात आती थी, निरक्षीय का मतलब क्या होता है, वैध ध्रुव के लंबवत ना, तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो विद्युत क्षेत्र में डायरेक्शन की बात आती है, दिशा, उसमें दिशा खींचा गया था, नहीं खींचा गया था। लेकिन जब विद्युत विभव की बात आएगी तो विद्युत विभव में डायरेक्शन से मतलब नहीं होता, केवल कार्य से मतलब होता है। किससे मतलब होता है? डिस्टेंस से मतलब होता है, कार्य से मतलब होता है। आगे से डायरेक्शन से मतलब, ये बहुत आसान है, वो पढ़े होते ये भी कुछ नहीं है, और उसको थोड़ा सा याद करेंगे तभी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे रेखा की बात है। अब अच्छे निरक्षीय आपको समझाया गया। अच्छे का मतलब क्या होता है? क्षैतिज, क्या क्षैतिज घटक, कौन सा घटक? क्षैतिज घटक होता है। तो वैद्युत ध्रुव के लिए क्या है ना, वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत ध्रुव ले लो। अब मैंने वहां पे क्या सावधानी दिया था, मैंने ये बताया था कि वैद्युत ध्रुव के लिए जितने डेरिवेशंस करेंगे उसमें क्या करते हैं, माइनस वाले और इसको पहले लिखते हैं, प्लस वाले को अपनी प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, प्लस वाले को पहले लिखेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे क्या करेंगे, प्लस वाले को बाद में, माइनस वाले को पहले लिखना है। अब बात है क्या चीज कि वैद्युत ध्रुव पढ़े होंगे, वैद्युत ध्रुव पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो एक बताइए मुझे ध्यान से कि उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी वहां पे क्या माने, जो मानेगी उसी हिसाब से फार्मूले बनेगा, जो मानेंगे उसी हिसाब से फार्मूले बनेगा। यदि 2a मानेंगे तो 2a, 2l मानेंगे तो 2l के पद में आएगा। यदि 2r मानेंगे तो r के पद, जिसके पद में मानेंगे उसके, अब क्या मानना चाहते हैं उसको आप यहाँ डिफाइन करना है, ठीक। एक क्या करना है, एक वैद्युत ध्रुव मान लेता है, एक वैद्युत ध्रुव मान लेता है, ठीक है, एक वैद्युत ध्रुव मान लेना है। चलो पहले माइनस क्यू आवेश, बाद में प्लस क्यू। इसका ये सेंटर है, ओ क्या है, ओ। इसके जो दूरी को क्या माना, 2a, क्या माना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, l, यहाँ से लेके यहाँ तक l में बढ़ जाएगा, l या l, o से लेके माइनस क्यू तक की दूरी कितना होगी, l हो जाएगी, o से लेके प्लस क्यू तक l हो जाएगी, टोटल 2a। इसके अच्छी रेखा पर कहाँ हो, ए इसका अच्छी रेखा क्या है, इस पर कहीं एक बिंदु P स्थित है, कहीं एक बिंदु क्या लिखा है, वैद्युत ध्रुव के कारण, इसके कारण, इस उसकी इसकी उसकी अक्षीय रेखा पर, इसकी उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु, इस पे अक्षीय रेखा है, इस पर कहीं एक बिंदु मान लिया P, क्या मान लिया P। इस पर क्या निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है, क्या निकालना है। मेन चीज ये आते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कहते हैं तो बिंदु P कुछ दूरी पे था, तो जरूर से बात आती है कि प्लस क्यू से इसकी दूरी माने कि माइनस क्यू से माने, तो वहाँ प्रॉब्लम होती थी। तो वहाँ पे मैंने क्या मूल बिंदु O से माना था, वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से, वैद्युत ध्रुव के केंद्र O से बिंदु P तक की दूरी को वहाँ पे क्या माना गया था बाबू, R, क्या माने थे, R, बस ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर निकालना है कि प्लस क्यू से P तक की दूरी क्या है, माइनस क्यू से P तक की दूरी क्या है, माइनस क्यू से P तक की दूरी। यहाँ से आते, क्योंकि आपको वैद्युत विभव निकालने के लिए जिस पॉइंट पे निकालना होगा, अब यहाँ पे वैद्युत ध्रुव में दो आवेश होते हैं, क्या होते हैं, तो दोनों आवेशों के कारण दूरी पता होनी, क्योंकि बिना डिस्टेंस दूरी पता हुए तो आप कार्य कैसे निकालें, कितना दूरी कार्य करना है पता होगा नहीं ना, डिस्टेंस पता होना चाहिए, दूरी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे पता करें, देखो ये दूरी आ रही है, ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी आ रही है, और ये दूरी कितना है, l, कितना है, यानी P से लेके माइनस क्यू तक की दूरी कितना होगी, R प्लस एल, R प्लस यह R है, R में जब L जोड़ दोगे तो P से लेके माइनस क्यू तक की दूरी आ जाएगी, है कि नहीं आएगी। P से लेके प्लस क्यू निकालना है, P से लेके O तक की दूरी कितना R है, इसमें से इतना काट कर निकालना पड़ेगा, इतना हटाना पड़ेगा, कितना L दूरी, कितना, टोटल R में से L माइनस कर दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, टोटल में से इतना माइनस कर दोगे तो ये दूरी आ जाएगी, यानी कि R माइनस A, R माइनस L, R माइनस L, R माइनस L। मान तो सब खराब हो गया, सब चेंज कर दो, तो देखो इतना हो गया ना, ये इसका काम हो गया। अब मानने वाली बात है तो मान लो, मानने वाली बात है तो आसान आसान मान लो, जितना आसान मानना उतना आसान मान लो। क्या मानोगे, देखो माना एक
वैद्युत ध्रुव दिया है, वैद्युत ध्रुव दिया है। जिसका केंद्र O है, केंद्र O है तथा लंबाई कितना है 2L, ठीक है ना। वैद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर स्थित एक बिंदु P है जो केंद्र O से ऐसे मानते ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ऐसे मान लो वैद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो वैद्युत ध्रुव के अक्षीय रेखा पर केंद्र O से r दूरी पर, कितना दूरी बाबू r, केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। अब डिस्टेंस साइड दूरी के सामने है। अभी और इसमें लिखना चाहते हैं तो इसमें और लिख सकते हैं कि -q से बिंदु P तक की दूरी r प्लस L है तथा +q से बिंदु P तक की दूरी r माइनस L। तो आपको बड़ा लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख लेना, ठीक है, से O तक की दूरी L है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या निकालना, देखो वहाँ पे क्या किया था, दोनों ध्यान से सुनते जाओ। वहाँ पे आपने क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात निकले, -q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, फिर +q आवेश कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। यहाँ पर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, वैद्युत विभव निकालना है, तो -q के आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, फिर +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। ठीक बाबू, दो चीज आपको निकालना है, होगा, ठीक है। अब निकालते हैं, देखो देखें क्या चीज, -q आवेश के कारण आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कैसे लिखें इसको, ऐसे -q बराबर फार्मूला क्या निकाले थे, किसी बिंदु आवेश के कारण, हाँ निकला है, क्या था 1/4 q बटे r था, q बटे यहाँ q का मान क्या है, -q बटे r का मान क्या होगा, -q से p तक की दूरी r प्लस अब इस माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस लिखो नीचे, -q बराबर माइनस को बाहर, -1/4πε0 इनटू q बटे में r प्लस ये समीकरण अब क्या करेंगे, प्लस यहीं पे लिखा जा रहा है प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V प्लस Q फार्मूला 1/4πε0 Q का मान तो Q है, प्लस Q है तो प्लस लिख क्या हो सकता R प्लस Q से P तक की दूरी कितना है R माइनस L। ये हो गया समीकरण 2, फाइल इतना अब क्या लिखेंगे, बिंदु P पर उत्पन्न कुल वैद्युत विभव, ये बराबर क्या होगा V -q प्लस V, दोनों को जोड़ देंगे,
टोटल निकल जाएगा। ताओ जोड़ते हैं ये तो समीकरण 1 2 से मान लिखो v माइनस क्यू कॉमन कितना है 1 अपन माइनस 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में r प्लस n प्लस c प्लस v प्लस q का मान समीकरण 2 से देख लो v प्लस q का मान 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपन 4 पाई q बटे में r माइनस अब आपको पता है कि प्लस वाले को पहले लिखेंगे माइनस वाले को बाद में। अब लिख लो कोई दिक्कत नहीं है v बराबर प्लस वाले को पहले प्लस वाले को 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q r माइनस माइनस वाले मतलब प्लस वाला पहले तो प्लस का सामने लिखने का आवश्यकता नहीं है माइनस वाले माइनस 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे में r प्लस अब इनमें देखेंगे कॉमन वाली बात क्या हो q बटे में 4 पाई क्या कॉमन में लिखूं यहाँ से पूरा अरे बस काट लो a है b ऊपर से q मिला है नीचे से 4 पाई क्या बचेगा यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं तो एक r माइनस l r माइनस ऊपर कुछ नहीं तो एक नीचे r प्लस अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तेजा गुणा कर लेंगे इसका इधर इसका नीचे का नीचे ठीक है। अब करते हैं q बटे में 4 पाई r प्लस l का गुणा एक में करेंगे तो r प्लस माइनस r माइनस l का गुणा किस में करेंगे बाबू एक में करेंगे तो r माइनस नीचे बटे में नीचे तो फार्मूला बनना है एक कोष्ठक में माइनस एक कोष्ठक में प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a का मान r हो जाएगा b का मान l हो जाएगा यानी कि r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। अब इसको कोष्ठक खोलेंगे तो a माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा बदल जाएगा a पे कर दे रहा हूं ठीक है इस टाइप से। अब इसमें क्या कट रहेगा r से r कट जाएगा r सर क्या होगा क्या बचेगा बस l क्या बचेगा l 4 पाई एप्सिलॉन कहां से देखो l मिलकर 2 आई नीचे में जब क्या होगा r स्क्वायर l स्क्वायर लिखा है r स्क्वायर l स्क्वायर। अब कुछ उसमें क्या याद आ रहा है यस सर क्या याद आ रहा है वही मतलब कि दूरी जो है हाँ छोटी बड़ी दूरी जो है छोटी बड़ी। अब यहाँ क्या लिखेंगे चूंकि जो r दूरी बड़ी है r जो दूरी है l दूरी से क्या है बड़ी है इसलिए क्या r स्क्वायर दूरी होगी l स्क्वायर दूरी से और ज्यादा बड़ी होगी यानी कि l स्क्वायर दूरी यहाँ से हट जाएगा ये सिखाया गया था वहाँ पे तो वही चीज करना है इसलिए l स्क्वायर दूरी l नहीं l स्क्वायर दूरी कौन बाबू l स्क्वायर दूरी यहाँ से हट जाएगी तो हटा दो इसको तो यहाँ पे इसमें हटा दो क्या हो जाएगा v बराबर q बटे 4 पाई एप्सिलॉन। अब जब इसको हटा दो तो ऊपर 2l है तो 2 नीचे बताओ जब l स्क्वायर हट जाएगा तो इसके स्थान पे 0 क्या होगा और r स्क्वायर में से 0 घटाए तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं यानी क्या बचेगा r स्क्वायर क्या बचेगा यहाँ तक फाइनल कोई दिक्कत। अब क्या वहां पे समझाए थे कि किसके कारण निकाल लो वैद्युत द्विध्रुव के तो क्या मतलब है कि कोई फार्मूला निकाले उसमें वैद्युत द्विध्रुव का फार्मूला ही ना करे वैद्युत द्विध्रुव का मतलब p बराबर 2q p आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो 2l यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है q को अंदर लेंगे तो 2ql हो जाएगा यानी उसके सामने p लिख देंगे क्या लिख देंगे तो उसको अंदर करो तो ये हो जाएगा v बराबर इसको लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन और यहाँ पर q वाले को अंदर q वाले को इसमें करो 2q नीचे r स्क्वायर तब लिखेंगे क्या चीज क्योंकि p बराबर होता है 2q क्योंकि p बराबर होता है 2q तो इसमें v बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक 2q प्लस का सामने p बटे में r स्क्वायर ये आपका क्या हो जाएगा फार्मूला हो जाएगा इतना वोल्ट इतना वोल्ट ये आपका काम खत्म डेरिवेशन से सिंपल देखो सेम टू सेम वही मिलता जुलता है एकदम सेम टू सेम है बस वहाँ पे दूध छिट की तीव्रता निकालते हैं वैद्युत छिट की तीव्रता का फार्मूला यहाँ पर क्या निकालना है वैद्युत विभव तो वैद्युत विभव का फार्मूला। हाँ बाबू बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं क्यों सब बोलो ना जो प्रॉब्लम है पूछ लीजिए हमें बताना बता रहे हैं सिंपल तो देखो तुम्हारे सामने सब कुछ आसान ये सब चीजें कहाँ से हुई ये सब चीज आपको समझाया गया था। r दूरी क्या है बड़ी है l दूरी से तो r स्क्वायर दूरी l स्क्वायर दूरी से बड़ी होगी पूछेंगे सर कैसे ऐसे हो रहा है अरे 4 जो बड़ा है 3 से
4 बड़ा है, सही बात है कि नहीं बात है? अब स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? 1 का। कितने का है? यहाँ पर कितने का अंतर हो गया? 7 का। कितने का हो गया? तब बताओ, यहाँ पर केवल 1 का अंतर था, यहाँ पर कितने का अंतर हो गया? 7 का। तब तो ये बेदुरु का मतलब वो तुम निवड़ा दोस्ती से बताए थे, याद है कि नहीं याद है? तो उस तरह यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, ज्यादा छोटा हो जा रहा है, इसलिए छोटी दूरी यहाँ से हट जाएगी, छोटी दूरी यहाँ से हट जाएगी, एल स्क्वायर दूरी यहाँ से हट जाएगी। बस ये चीज बताए थे, आपको समझाया गया था। नोट करिए इसको।